नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज हम आपको शनिदेव की कथा सुनाएंगे। कैसे राजा विक्रमादित्य भी नहीं बच पाए थे शनिदेव के प्रकोप से। आइए जानते हैं। शनिदेव जिस भी व्यक्ति के कर्मों से खुश होते हैं उसके जीवन में खुशियों की वर्षा कर देते हैं और पाप करने वालों को कठोर दंड देते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और हर शनिवार को शनिदेव की पूजा पाठ करनी चाहिए। शनिदेव के प्रकोप से कोई भी बचा नहीं है। राजा विक्रमादित्य को भी शनिदेव का प्रकोप सहना पड़ा था। एक बार की बात है, सभी ग्रह एक साथ इकट्ठे हुए और आपस में बात करने लगे कि उनमें विवाद था कि इनमें सबसे सम्मानित ग्रह कौन सा है। वो सब आपस में तर्क वितर्क करने लगे, लेकिन कोई नतीजा निकलने पर नहीं था। सभी देवराज इंद्र के पास निर्णय कराने पहुंचे। इंद्र भी चिंतन में पड़ गए, क्योंकि अगर वो किसी को ऊंचा या नीचा दिखाएंगे तो किसी भी ग्रह का प्रकोप उन पर गिर सकता था। कुछ देर बाद विचार करने के बाद इंद्रदेव ने कहा, मान्यवरों, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ, लेकिन उज्जैनी नगर में विक्रमादित्य नाम का एक राजा है जो आपके प्रश्न का उत्तर दे सकता है। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय लेने के लिए कहा। विक्रमादित्य उस समय सबसे पसंदीदा राजा थे, क्योंकि वो अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध थे। जब उसने देखा कि सभी ग्रह उसके दरबार में आ रहे हैं तो वो तुरंत अपने सिंहासन से उठ गया और उन्हें अपने आसनों पर बैठने को कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम यहाँ तब तक आसनों पर नहीं बैठेंगे जब तक तुम ये न्याय न कर दो कि हम सब में सबसे ऊंचा ग्रह कौन सा है। राजा इस समस्या से अति चिंतित हो उठे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बताया वह कुपित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इस क्रम से रख दिए। फिर उन सबसे निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा ग्रह होगा। विक्रम के सबसे निकट वाले आसन पर बृहस्पति जी दौड़ते हुए जाकर बैठ गए। अगले आसन पर सूर्य, उसके बाद चंद्रमा, उसके बाद मंगल, फिर राहु और फिर केतु बैठ गए। शुक्र देव 8वें स्थान पर बैठ गए और अब अंतिम आसन बचा था और शनिदेव बच गए थे। लेकिन वो आसन सबसे अंतिम था और द्वार के नज़दीक था, इसलिए शनिदेव ने वहां बैठने से मना कर दिया। उन्होंने सोचा कि राजा ने यह जानबूझकर किया है। उन्होंने कुपित होकर राजा से कहा, राजा, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने व बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, परंतु मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़ों का मैंने विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आने पर उन्हें वनवास हो गया। रावण की आने पर उसकी लंका को बंदरों की सेना से परास्त होना पड़ा। अब तुम सावधान रहना। ऐसा कहकर कुपित होते हुए शनिदेव वहां से चले गए। अन्य देवता खुशी खुशी चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर वहां आए। उनके साथ कई बढ़िया घोड़े थे। राजा ने भी कुछ सुंदर घोड़े खुद के लिए खरीदे। उनमें से एक घोड़े का नाम भंवर था, जिसे राजा बहुत पसंद करता था। राजा उस घोड़े पर सवार हो गया और इधर उधर घूमने लगा। तभी कुछ देर बाद वो दौड़ता हुआ राजा को एक घने जंगल में छोड़कर भाग गया। राजा को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ और अब वो उस जंगल में भूखा प्यासा भटकने लगा। एक दूध वाला उस रास्ते से गुजर रहा था। उसने विक्रम को देख लिया। वो विक्रम को पास की नदी पर ले गया और उसे शीतल जल पिलाया। विक्रम बहुत प्रसन्न हुआ और उस दूध वाले को अपनी सोने की अंगूठी निकाल कर दे दी और कहा, मैं उज्जैन रहता हूँ और रास्ता भटक गया हूँ। क्या तुम मुझे रास्ता बता सकते हो? वो दूध वाला राजा को गांव लेकर गया और एक दुकानदार ने उन्हें भोजन कराया। उस दुकानदार से भी खुश होकर विक्रम ने उसे एक अंगूठी दी और उसको भी विक्रम ने रास्ता भटकने वाली बात बताई। भाग्यवश उस दुकानदार की बहुत बिक्री हुई थी,
इतनी बिक्री होते हुए देखकर दुकानदार खुश हो गया और राजा को अपने घर ले गया। दुकानदार ने घर पर राजा की खूब खातिरदारी की, लेकिन खाना खाते समय एक अजीब सी घटना हुई। जब सभी खाना खा रहे थे तो दुकानदार की नौकरानी ने उसकी पत्नी को गले का हार चोरी होने की खबर दी। जब दुकानदार ने ये बात सुनी तो उसने विक्रम से हार के बारे में पूछा, तो विक्रम ने हार के बारे में कुछ भी पता होने से इनकार कर दिया। दुकानदार ने समझा कि राजा ने उसके हार को चुराया है और उसे चोरी के इल्जाम में उसे कोतवाल के पास पकड़वा दिया। फिर राजा ने भी उसे चोर समझकर उसके हाथ पैर कटवा दिए और उसे नगर की सड़क पर छोड़ दिया गया। कुछ दिन बाद एक तेली उसे उठाकर अपने घर ले गया और उसे अपने कोलू पर बैठा दिया। राजा आवाज़ देकर बैलों को हाँकता रहता। इस तरह तेली का बैल चलता रहता और राजा को भोजन मिलता रहता। शनि के प्रकोप की 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई। राजा विक्रमादित्य एक रात मेघ मल्हार गा रहा था कि तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार उस तेली के घर के पास से गुजरी। उसने मेघ मल्हार सुना तो उसे बहुत अच्छा लगा और दासी को भेजकर गाने वाले को बुला लाने को कहा। दासी ने लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता दिया। राजकुमारी उसके मेघमल्हार पर बहुत मोहित हुई थी, अतः उसने सब कुछ जानकर भी अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय कर लिया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब यह बात कही तो वे हैरान रह गए। राजा को लगा कि उसकी बेटी पागल हो गई है। राजा ने मोहिनी को समझाया कि बेटी, तेरे भाग्य में तो किसी राजा की रानी होना लिखा है, फिर तू उस अपंग से विवाह करके अपने पाँव पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही है। राजा ने किसी सुंदर राजकुमार से उसका विवाह करने की बात कही, लेकिन राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। अपनी जिद पूरी कराने के लिए उसने भोजन करना छोड़ दिया और प्राण त्यागने का निश्चय किया। आखिर राजा रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा कि राजा, तुमने मेरा प्रकोप देख लिया। मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। राजा ने शनिदेव से क्षमा करने को कहा और प्रार्थना की कि शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया है अन्य किसी को न देना। शनिदेव ने कुछ सोचते हुए कहा, राजा, मैं तेरी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार को व्रत करके मेरी कथा सुनेगा, उस पर मेरी अनुकंपा बनी रहेगी, उसे कोई दुख नहीं होगा। शनिवार को व्रत करने और चींटियों को आटा डालने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो अपने हाथ पांव देखकर राजा को बहुत खुशी हुई। उसने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव सही सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी कह सुनाई। सेठ को जब इस बात का पता चला तो दौड़ता हुआ तेली के घर पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि यह सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ था। सेठ राजा को अपने घर ले गया और उसे भोजन कराया। भोजन करते समय वहाँ एक आश्चर्यजनक घटना घटी। देखते ही देखते उस खूंटी ने वह हार उगल दिया। सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया और बहुत से स्वर्ण आभूषण, धन आदि देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैनी पहुंचे तो नगरवासियों ने हर्ष से उनका स्वागत किया। उस रात उज्जैनी नगरी में दीप जलाकर लोगों ने दिवाली मनाई। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि शनिदेव सब देवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को उनका व्रत करे और व्रत कथा अवश्य सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए। शनिवार का व्रत करने और कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामनाएं शनिदेव की अनुकंपा से पूरी होने लगी। सभी लोग आनंद पूर्वक रहने लगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बगल में जो घंटी दी हुई है उसे ज़रूर दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। राधे राधे।